Everyone, today our chapter is drugs. In this chapter we read out sulfa drugs, anti-malaria drugs, anti-helminthics drugs, and anti-cancer drugs, anti-fertility drugs, and anti-paretics drugs. So today our topic is sulfa drugs. सबसे पहले हम देखेंगे कि sulfa drugs क्या है. The first sulfa drugs was प्रोटोनोसिल, या फिर हम बोल सकते हैं जो हमारी सबसे पहले ड्रग्स आई थी वो सल्फा ड्रग्स आई थी, जो बहुत ही जल्दी आई थी. द फर्स्ट सल्फो एमाइड एंटीबायोटिक्स, जो हमारी सल्फा ड्रग्स है उसका सेकंड नेम क्या है, सल्फो एमाइड एंटीबायोटिक्स. ये क्या होती है, रेडिश ब्राउन कलर की क्रिस्टल पिगमेंट्स होती है एंड फॉर्मली यूज्ड इन ए रेंज ऑफ इंस्पेक्शन. और किसके लिए यूज की जाती है, जो इंस्पेक्शन होता है हमारी बॉडी के अंदर उसके लिए. जो सल्फा ड्रग्स है वो क्या होती है, किल बैक्टीरिया. जो सल्फा ड्रग्स है वो बैक्टीरियाज को मारती है एंड फंगीज को बाय इंटरफॉर्मिंग विद देयर मेटाबॉलिज्म. दे were the wonder drugs before penicillin and are still used today. Sulfa drugs are also known as sulfoamide. Any member of a group of synthetic antibiotics containing the sulfoamide molecular structure. तो अब हम देखते हैं सल्फा ड्रग्स की स्ट्रक्चर क्या है. ये क्या है, सल्फा ड्रग्स. And second is, this is alpha amino benzene sulfoamide. A sulfoamide is a compound that containing these group. General formula of sulfa drugs is RSO2NH2, where R is organic group. For example, methane sulfoamide, the formula is CH3SO2NH2. Any sulfoamide can be considered as derived from a sulfonic acid by replacing a hydroxyl group with an amine acid. कोई भी सल्फोएमाइड है वो क्या होता है कि भी जो उसके अंदर जो सल्फोनिक एसिड है उसको रिप्लेस कर देती है किसके द्वारा, हाइड्रोक्साइल ग्रुप के द्वारा, विद एन एमाइन ग्रुप, इसके साथ एमाइन ग्रुप के साथ. अब क्या करेंगे हम, सिंथेसिस ऑफ सल्फा ड्रग्स. सल्फा ड्रग्स की सिंथेसिस क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल सल्फोएनिल एमाइड्स. इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो हमारा सोडियम पैरा एसिटा एमिडो बेंजीन है उसकी रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, PCl के साथ, PCl5 के साथ. फिर क्या होगा, यहाँ से NaCl तो हट जाएगा और उसके ऊपर ये जब अटैक करेगा तो यहाँ पर Cl जुड़ जाएगा. फिर हमारा कंपाउंड क्या आएगा, ASC दीज कंपाउंड. फिर अगेन हम रिएक्ट करवाएंगे NH4OH. देन दीज रिएक्ट on NH4OH and NH4OH are attack on this position and remove Cl. Then here remove HCl and H2O and add NH2 on this position. फिर आगे क्या होगा, हमारा जो ऊपर जो कंपाउंड लगा हुआ है इसको क्या करवाना है, आपको रिमूव करवाना है. फिर आगे हम क्या करेंगे, इस कंपाउंड को रिमूव करवा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, NH2, और नीचे हमारा SO2NH2 प्रेजेंट था ही. फिर प्लस में क्या आ जाएगा हमारा मिथाइल CH3. तो ये कंपाउंड, ये स्ट्रक्चर क्या होगी हमारी पैरा एमिनो बेंजीन सल्फोएमाइड. नेक्स्ट सिंथेसिस इज सल्फाग एनिडीन. इसके अंदर जो हमारा ASC है उसको रिएक्ट करवाएंगे किसके साथ, ग्यूएनिडीन के साथ. किसकी प्रेजेंस में, HCl की प्रेजेंस में. फिर क्या होगा, जो हमारा ये कंपाउंड है ये किसके ऊपर अटैक करेगा, इस पोजीशन के ऊपर. तो यहाँ से क्या होगा, जो हमारा HCl है वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा. फिर बाद में और बाकी कंपाउंड यहाँ पे अटैच हो जाएगा. फिर बाद में क्या करवाएंगे हम, इसके अंदर H पॉजिटिव ऐड करवाएंगे और जो हमारा वाटर है वो बाहर निकल जाएगा. तो फिर नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या होगी हमारी, दिस. इससे इस नेक्स्ट कंपाउंड में क्या होगा, जो हमारा ये मिथाइल ग्रुप है ये क्या हो जाएगा, रिमूव. सेकेंड सिंथेसिस इज सल्फाग एनिडीन. अब हम ASC की रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ में,
ग्यूमेनिडीन के साथ में, तो क्या हो जाएगा, HCl रिमूव हो जाएगा और जो हमारा ये कंपाउंड है कहाँ अटैक करेगा, इस पोजीशन पे, और हमें क्या कंपाउंड देगा, दिस प्रोडक्ट। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, वाटर को रिमूव करवाएंगे और जो हमारा अपर पार्ट है इसके अंदर जो मिथाइल है उसको रिमूव करवाएंगे। तो हमें नेक्स्ट क्या देगा, ये सल्फा गलूनोडाइन। नेक्स्ट हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ सल्फा ड्रग्स। मैकेनिज्म के अंदर क्या, जो सल्फा ड्रग्स डू नॉट किल बैक्टीरिया डायरेक्टली बट दे स्टॉप द ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। इसके अंदर कहता है कि जो हमारी सल्फा ड्रग्स है वो डायरेक्ट बैक्टीरियाज को मारती नहीं है, लेकिन क्या कर देती है, उनकी जो ग्रोथ है, मल्टीप्लिकेशन है बैक्टीरिया की, उसको क्या कर देती है, स्टॉप कर देती है। इन अदर वर्ड वी कैन से दैट सल्फा ड्रग्स आर बैक्टीरियोस्टेटिक्स बट नॉट बैक्टीरियासाइड्स। It is found the bacteriostatics property of sulfoamide have been due to their similar in structure with that of para-aminobenzene acid, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, PABA। इसकी स्ट्रक्चर क्या है, ये क्या है, इसकी स्ट्रक्चर PABA, और ये क्या है हमारा सल्फोएमाइड। PABA इज रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ फोलिक एसिड। किसकी सिंथेसिस के लिए रिक्वायरमेंट होती है PABA की, फोलिक एसिड। विद इज एसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ड्यू टू सिमिलरिटी इन स्ट्रक्चर विद that of PABA, the sulfoamide complete with the PABA for the enzyme and it convert PABA in folic acid। अब हम देखते हैं यूज ऑफ सल्फा ड्रग्स। फर्स्ट इज सल्फोएमाइड या सल्फा ड्रग्स आर ए ग्रुप ऑफ मेडिसिन यूज्ड टू ट्रीट बैक्टीरिया इन्फेक्शन। जो हमारी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया इन्फेक्शन होते हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए सल्फा ड्रग्स का यूज किया जाता है। दे मे बी ट्रीटेड फॉर इन्फेक्शन, किसके लिए, जो इन्फेक्शन है उनका ट्रीटमेंट करने के लिए, जैसे आई इन्फेक्शन, ईयर इन्फेक्शन एंड अदर कंडीशन। इट यूज्ड वेरी शॉर्ट या फिर रेयरली बिकॉज इट इज़ टॉक्सिक इन नेचर। इनको हम बहुत ही कम यूज करते हैं, बिल्कुल रेयरली कंडीशन में, बिकॉज ये क्या होते हैं, टॉक्सिक इन नेचर। टॉक्सिक का मतलब क्या होता है, जहरीला। एंड इट रिप्लेस बाय लेस टॉक्सिसिटी सल्फा ड्रग्स। इट इज, नेक्स्ट पॉइंट इज, इट इज यूज्ड टू मैकेनिज्म ऑफ सल्फोएमाइड। जो सल्फोएमाइड है उसके मैकेनिज्म के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज द मेडिसिन्स आर आल्सो यूज टू हेल्प कंट्रोल सिरिंस। सिरिंस का मतलब होता है इट इज चेंज इन द ब्रेन इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी एंड ट्रीट अदर मेडिकल कैंसर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एंटी मलेरिया ड्रग्स।